जय, बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से जो प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगलमयी प्रार्थना करते हुए 3 बार सभी ओम का पाठ करेंगे। भक्तजन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर की भक्ति भाव से करवद मां से प्रार्थना करते हैं, अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए मां भगवती का श्रवण करते हैं, मां की स्तुति करते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होई और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि जब माँ भगवती जब प्रसन्न होती है तो जगत का वजह होता है, जगत का कल्याण होता है। और जब जब भगवती कुपित हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, तो न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। इसलिए भक्तजन भक्ति भाव से माँ के दरबार में आकर के माँ से करवद यही प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में, आपकी भक्ति में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, अपने चरणों के साथ हमें लगाए रखना, ऐसी हम पर कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना कि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, आपके चरणों की भक्ति करते हुए, आपके नाम का जप करते हुए हमारा जीवन बीते और जो है हम जो है इसी तरह से जो है सद्मार्ग पर चलते हुए आपके नाम का जप करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो और सब ओर से हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। ऐसी हम पर कृपा कीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। सच्चे हृदय से पवित्र मन से जो निज पूर्वक माँ की भक्ति करते हैं, निश्चय रूप से इस माँ भगवती आदि शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, वैष्णवी और माता महासरस्वती की उन शरण भक्तों पर पूर्ण कृपा होती है और उस माँ की कृपा से उन भक्त जनों के जीवन में सदा सर्वदा मंगल मंगल होते हैं। उनके सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले शरणवसुलते नेत्रों वाले एवं घोरी हो। हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो यही। हे माँ, आप अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ,
कुरूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो। जे भगवती प्रसन्न होने पर जो है विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, धन लक्ष्य का वरदान देती है, यश मान सम्मान को देती है और सब ओर से अंग संग जो है जे रक्षा करती है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मात्सर्य जे 6 प्रकार के जो शत्रु जो है इन शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली जय भगवती। जय भगवती जब प्रसन्न हो जाती है तो जय भगवती उन शरणागत भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है और जिन भक्तों को इस देवी की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता, उनका सर्वत्र मंगल मंगल होता है, क्योंकि उन शरणागत भक्तों की बुद्धि जो उनका विवेक जो है उनका ज्ञान जो है ठीक प्रकार से काम करता है। उनकी बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, उत्तम विचार आते हैं और एक अच्छे मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, वह धर्मानुकूल कर्म करते हुए, दीन दुखी की सेवा करते हुए, परोपकार करते हुए, देव देवता की आराधना करते हुए उनका जीवन जो बीतता है और इस प्रकार से इस लोक में भी वैश्वान सुखों का भोग करते हुए अंत में पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये माँ की भक्ति का फल है। सच्चे हृदय से पवित्र मन से निज पुरुष जो माँ की भक्ति करते हैं निश्चित रूप से भक्त जन जो है अपने जीवन में सफल होते हैं और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। कनाडा के पास ही हंसाली नाम का गांव है, वहां पर श्रीधर नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े ही निर्धन थे, उनके घर को संतान नहीं थी, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं थी। तो भक्त श्रीधर जी ने अपने जीवन में जो संकल्प लिया, जो नियम लिया कि प्रतिदिन जो है वह निज पूर्वक प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते, संध्या वंदन करते, माँ की भक्ति करते, माँ की आराधना, माँ के नाम का जप करते, फिर छोटी छोटी कन्या को बुला करके उन्हें साक्षात माँ भगवती का स्वरूप मान करके उनका पूजन करते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते, फिर अंजल ग्रहण करते। जो नियम था, बिना कन्या पूजन किए वह अंजल ग्रहण नहीं करते थे। तो बड़ी श्रद्धा से वह माँ की भक्ति किया करते थे। एक दिन माँ की कृपा हुई तो भक्त श्रीधर जी जब कन्या पूजन कर रहे थे, उन्हीं कन्या में आकर के जे माँ वैष्णवी आकर के बैठ गई। भक्त श्रीधर जी एक ओर से कन्या पूजन करते हुए माँ की वे आराधना करते हुए इस प्रकार से पूजन करते हुए आगे बढ़े। जब देखा कि एक अद्भुत कन्या बीच में बैठी हुई जिसे पहले उन्होंने कभी देखा नहीं और मुखमंडल का इतना तेज था जिसे देख करके जो है भक्त श्रीधर को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कन्या कौन है। ऐसा विचार करके उससे पूछा, देवी आप कौन हो, कभी आप कन्या पूजन में पहले आई नहीं। तब जो माँ ने कहा कि आप जिसकी प्रतिदिन आराधना करते हो, जिसकी आप भक्ति करते हो, जिसका प्रतिदिन पूजन करते हो, मैं वही वैष्णवी हूँ। बोलो वैष्णव माता की जय। तो किस प्रकार से भक्ति का फल है, माँ किस रूप में आकर के अपने भक्तों को दर्शन देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। माँ ने कहा कि अब कन्या पूजन कीजिए। भक्त श्रीधर जी ने कन्या पूजन किया, सबके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, अपना मस्तक झुकाया तो सभी कन्या ने एक साथ जो है उन्हें आशीर्वाद दिया। सब कन्या आशीर्वाद दे करके वहां से चली गई अपने गंतव्य स्थल को जो है, और जो माँ वैष्णवी वहीं बैठी रही। तब जो है माँ ने भक्त श्रीधर से कहा कि आज के तीसरे दिन जहाँ पर एक भंडारा रखो, वैष्णवी भंडारा, उस भंडारे में सबको बुलाओ, सबको निमंत्रण दो, प्रत्येक घर घर जाकर के जो है सबको निमंत्रण दीजिए। इतने कहकर के माँ वहां से अंतर ध्यान होगी। भक्त श्रीधर दूसरे दिन प्रातः को उठे, स्नान किया, संध्या बंदन की, कन्या पूजन किया और जब माँ का आशीर्वाद लेकर के जैसा माँ ने कहा था वैसे जो है घर घर में जाकर के सबको जय माता दी बोलते हुए सबको वैसे भंडारे का निमंत्रण देते हैं। सायंकाल को जब निमंत्रण दे करके वापस लौट रहे थे तो रास्ते में जोगी भैरवनाथ जी ने मिले और उन्होंने प्रणाम किया और कहा, महाराज कल हमारे यहाँ हंसाली में वैष्णव भंडारा है, आपको निमंत्रण है। तब जो है जोगी भैरवनाथ ने विचार किया, मेरे साथ इतने सारे शिष्य हैं और जब ब्राह्मण इतना निर्धन है, इसके घर में स्वयं कुछ खाने को नहीं, तो हमें क्या भंडारा खिलाएगा। तब जोगी भैरव ने कहा कि ब्राह्मण मेरे साथ तो बहुत सारे शिष्य हैं। तब भक्त श्रीधर ने कहा, महाराज कल एक छोटी सी कन्या आई थी, न जाने कौन शक्ति थी, जो उसी की आज्ञा है कि सबको जो भंडारे के लिए निमंत्रण दो।
तो आप जो है रास्ते में मुझे मिले हैं, इसलिए उसकी जो आज्ञा थी जो भी मिले सबको भंडारे के लिए निमंत्रण दे। तो इसलिए आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप भी जो है इस भंडारे में शिष्य सहित अवश्य है। तब जोगी भैरवनाथ जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर कहा, मैं शिष्य सहित जो है इस भंडारे में अवश्य होऊंगा। अगले दिन जो है भंडारे का समय हुआ, सभी जो है अतिथिगण वहां पर आने लगे और वहां पर व्यवस्था कोई नहीं। बस श्रीधर ने माँ की जोत जगाई और जो जोत के पास बैठ करके माँ से प्रार्थना की, माँ आपकी आज्ञा अनुसार सबको मैंने निमंत्रण दे दिए है, भंडारे का समय होने जा रहा है और जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं और मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे सब चीज व्यवस्था करूंगा, इसलिए मेरी लाज तेरे हाथ में है, मैं तेरी शरण में हूँ। माँ यथा योग्यम तथा करो, जो उचित हो वह करो, मैं आपकी शरण में हूँ। तो इस प्रकार से माँ के शरणागत होकर के भक्त श्रीधर ने जब माँ को पुकारा तो कहते कि उसी क्षण उसी पल जो है माँ भगवती जी आद्य शक्ति कन्या के रूप में हाथ में दिव्य करमंडल लिए वहां पर साक्षात प्रकट होंगे। तब जो है भक्त श्रीधर को उसने जो है हिलाया डुलाया, क्योंकि वह ध्यान में बैठा हुआ था। सिर पे हाथ रखा, हिलाया, भक्त श्रीधर अपने नेत्र खोलो। जैसे भक्त श्रीधर अपने नेत्र खोले तो सामने माँ भगवती साक्षात विराजमान है। बोलो वैष्णव माता की जय। भक्त श्रीधर जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इतना प्रसन्न। जिसको अपने इस देव के साक्षात दर्शन हो जाए, अब बताइए उसके लिए अब जो है भाई कितनी खुशी होगी। भक्त श्रीधर ने माँ के चरणों में प्रणाम किया, माँ की स्तुति की। तब माँ ने कहा कि भक्तराज मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू चिंता मत कर, निश्चिंत हो जा। अपने योग द्वारा माँ ने वहां पर कुटिया का निर्माण कर कहा, जितने अतिथिगण जहाँ पर आए हैं सबको आदर पूर्वक कुटिया के अंदर बिठाइए। भक्त श्रीधर सबको हाथ जोड़कर जय माता दी बोलते हुए सबको आदर पूर्वक कुटिया के अंदर बिठाने लगे। छोटी सी कुटी है और जो है वहां पर अब जो है जोगी भैरवनाथ शिष्य सद पहुंच गया। वह देखते इतनी सी कुटिया सब उसी में बैठे जा रही। जोगी भैरवनाथ अपने शिष्यों के साथ वहां पर बैठ गए और देखते हैं, बड़ा आश्चर्य करते हैं, कितने लोग जहाँ अतिथिगण आए हैं और ये इतनी सी कुटिया सब इसमें बैठे हुए हैं और फिर भी जगह स्थान खाली है। अब माँ ने उस कुटिया के अंदर प्रवेश किया और एक ओर से सबको भोजन परोसते हुए आगे बढ़े। एक ही करमंडल है और सबके मन के इच्छा अनुसार सबको जो है भोजन परोसते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार भोजन परोसते परोसते जब जोगी भैरवनाथ के पास पहुंचे तो जोगी भैरवनाथ ने उसे रोक लिया और कहा, हम जोगी हैं, हमारे मन की जो इच्छा है, हमारे मन की इच्छा अनुसार हमें भोजन मिलना चाहिए। आप सबकी इच्छा अनुसार भोजन परोस रही हो, तो हमारे मन की जो इच्छा है हमें अपनी इच्छा अनुसार भोजन मिलना चाहिए। तब माँ ने कहा कि जोगी भैरवनाथ जी वैष्णव भंडारा है जहाँ वैष्णव भोजन मिलेगा, इसलिए इसे स्वीकार कीजिए। ऐसे कहकर के जैसे माँ आगे बढ़ी तो जोगी भैरवनाथ ने उसे कलाई से पकड़ना चाहा, परंतु माँ वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। जोगी भैरवनाथ ने ध्यान लगाया, देखा तो माँ जो थी बाण गंगा के पास खड़ी थी। तब वहीं से जोगी भैरवनाथ ने माँ का पीछा करना प्रारंभ किया। माँ के साथ लंगरवीर हनुमान जी थी। हनुमान जी ने माँ से कहा कि माँ बड़ी प्यास लगी है, जहाँ पर कहीं भी कोई जल नहीं था। तब माँ ने वहां पर बाण मारा, बाण के द्वारा गंगा प्रकट की। हनुमान जी ने वहां पर जल पान किया और जो अपनी प्यास बुझाई। माँ ने वहां पर स्नान किया, अपने केश धोए। इसलिए इस स्थान को जो दो नामों के द्वारा पुकारा जाता है, बाण गंगा तथा बाल गंगा। एक तो बाण के द्वारा प्रकट हुई गंगा ही, इसलिए इसे बाण गंगा कहा जाता है। जहाँ पर भक्त जन जो है स्नान करते कृत होते हैं, वही थोड़ा पीछे जाकर के एक होल बना हुआ है जहाँ पर माँ ने बाण मारा था, जो वहीं से जल आता है। माँ ने जहाँ अपने केश अपने बाल धोए थे, इसलिए इसको बाल गंगा भी कहा जाता है। भक्तजन बाण के दर्शन पर जब आते हैं तो बाण गंगा वहां पर जो है स्नान कर करके कृत होते हैं। फिर माँ वहां से चल पड़ी। चंद पात का माँ ने रुक करके पीछे मुड़ करके देखा तो जोगी भैरवनाथ उसके पीछे आ रहा था। तो चंद पादुका माँ के रोकने के चरण चिन्ह है। भक्त जन जब चंद पादुका पहुंचते हैं तो वहां पर उन चरण चिन्हों का दर्शन करते हैं, वहां पर नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हुए वहां का चरणामृत चरणों का चरणामृत ग्रहण करते हुए कृत होते हैं। फिर माँ वहां से चल पड़ी। चलते चलते जो है अर्धुकारी पहुंची। अर्धुकारी में उस गुफा के अंदर जो 9 महीने तक माँ तप करते हैं। जब
जोगी भैरवनाथ वहां भी आ पहुंचा मां का पीछा करता हुआ, तो मां ने अपनी शक्ति द्वारा दूसरी ओर से रास्ता निकाला, तो वहां से वही चल पड़ी। तो उस गुफा का नाम गर्भजून पड़ा, क्योंकि 9 महीने तक जैसे बच्चा मां के गर्भ में रहता है, उसी प्रकार से मां उस गुफा के अंदर जो है 9 मास तक जो है वह तप करती रही। इसलिए उस गुफा को जो है गर्भजून कहा जाता है। फिर मां जब वहां से चल पड़े, जिस गुफा द्वार पर आ पहुंची, जहां आकर के मां ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि उस गुफा द्वार पर प्रहरी के रूप में खड़े रहना, मैं उस गुफा के अंदर प्रवेश कर रही हूँ, जो भी आए उसको बाहर रोकना, कोई भी अंदर प्रवेश न कर पाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तब जो है जब जोगी भैरवनाथ मां का पीछा करता जहां भी आ पहुंचा और हनुमान जी ने उसे अंदर जाने के लिए रोक लिया, तो रोकने से ना रुका, गुफा के अंदर जबरदस्ती जो था वह हट करने लगा अंदर प्रवेश करने के लिए। तो हनुमान और जो है जोगी भैरवनाथ का इसी स्थान पर युद्ध हुआ था। परस्पर दोनों का युद्ध हो रहा था। वह बार गुफा के अंदर जाने का प्रयत्न करता, परंतु हनुमान जी धक्का देके पीछे फेंक देते। अब जो है मां सारी लीला जो देख रही थी, मां ने विचार के दुष्ट को बड़ा समय दिया, परंतु इसने अपनी दुष्टता छोड़ी नहीं। अब इसका वध करने उचित ही, तो मां स्वयं गुफा से बाहर आई और अपनी शक्ति द्वारा जोगी भैरवनाथ का शीश काट दिया। जोगी भैरवनाथ का शीश जो है जहां से 2 किलो दूर भैरवनाथ की घाटी है वहां गिरा हुआ है, और धड़ आपके सामने इस गुफा द्वार पर जो है जो गिरा हुआ है, जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है, जिसके ऊपर से रेंगते हुए भक्तजन जो है मां के दर्शनों के लिए इस गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। तब जोगी भैरवनाथ जो है अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ, विलाप करता हुआ, रुदन करता हुआ जो है मां से क्षमा याचना करने लगे, मां मैं पापी हूं, मैं महापापी हूं, आपको पहचान नहीं सका, मां मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आने वाले समय लोग मुझे किस दृष्टि देखेंगे, मुझे पापी कहेंगे, मां कृपा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। तो समय जब जोगी भैरवनाथ ने अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए मां से क्षमा प्रार्थना की, तब जो है मां ने जोगी भैरवनाथ से कहा कि जोगी भैरवनाथ, आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा प्रार्थना की है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूँ और जो वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जो भी भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे, जाती बार वह तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। तो इससे सिद्ध होता है बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी सच्चे हृदय से पवित्र मन से मां के शरणागत होकर के जो मां की भक्ति करते हैं, मां से क्षमा प्रार्थना करते हैं, निश्चय रूप से जो मां जो है उन्हें क्षमा करती है, उनके पापों का नाश होते हैं, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुखद हो जाती है, कल्याणमय हो जाती है, मंगलमयी हो जाती है, इस मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से। उधर जो भक्त सिरदर दिन राज्य चिंता कर रहा था कि मां कहां चलेगी। मां ने एक दिन उन्हें सपन में दर्शन दिए और सपन में भक्त सिरदर जी को अपने दरबार में जहां पर ले आई। जब दुर्गम मार्ग दिखलाते हुए इस गुफा के अंदर मां ने भक्त सिरदर जी को सपन में इस पिंडी के रूप में दर्शन दिखलाए और ये कहा कि मेरा स्वरूप यही है। इस कलयुग में जो है मैं इस गुफा के अंदर जो है इस पिंडी के रूप में जहां पर तप कर रही हूँ, जब घोर कलयुग आएगा तब मेरा प्रादुर्भाव होगा, मैं प्रकट होंगी, पापियों का नाश करूंगी, भक्तों की रक्षा करूंगी। हे भक्त सिरधर, मेरी पूजा का भार संभालना, मेरी पूजा करना। तेरे घर कोई संतान नहीं है, मैं तुझे 4 संतान का वरदान देती हूँ, तेरे घर में 4 पुत्र होंगे। प्रातःकाल का सपन था। भक्त सिरधर प्रातःकाल स्नान करके जो है माँ की पूजा करके माँ का आशीर्वाद लेकर घर से चल पड़े। जैसा सपन में माँ ने दिखलाया था उसी मार्ग पर चलते हुए इस दुर्गम मार्ग से होते हुए भक्त सिरधर जी एक दिन इस गौद्वार पर आ पहुंचे, जहां आकर इस गुफा के अंदर प्रवेश किया और जैसा माँ ने सपन में दिखलाया था वैसा ही गुफा के अंदर उसने पाया। इस देव पिंडी को माँ का जो दर्शन किया भक्त सिरधर सर्वप्रथम जो है और तभी से माँ की पूजा करना भक्त सिरधर ने प्रारंभ कर दी। जो भक्त सिरधर जी का 750 पुराना इतिहास है। कालांतर माँ के आशीर्वाद से, माँ के वरदान से भक्त सिरधर के घर में 4 पुत्र हुए। आज भी पुजारी गण जो हैं उन्हीं सिरधर के वंश से ही माँ की पूजा करते चले आ रहे हैं। आज भी माँ की इतनी कृपा जो है भक्त सिरधर पर बनी हुई है कि माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से भक्त सिरधर का वंश जो है
आज भी फल फूल रहे हैं और माँ की पूर्ण कृपा उस वंश पर बनी हुई है। इसलिए जो भी भक्त सच्चे हृदय से पवित्र मन से माँ की भक्ति करते हैं, निश्चित रूप से उन भक्तों पर माँ की कृपा होती ही और माँ की कृपा से उनके सभी संकल्प, उनके सब कार्य जो हैं बस सफल होते ही, सिद्ध होते हैं और उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। तो सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे और प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगा करके इस मंत्र द्वारा माँ की साधना करें, इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से माँ की आप पर कृपा होगी। माँ की भक्ति करें और क्योंकि भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और भगवती के आशीर्वाद से आपके सब कार्य जो है सफल होंगे। तो सभी जो है इस मंत्र का पाठ करेंगे, सब मिलकर बोलना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 सच्चे दरबार की जय।